तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हम अपनी केमिस्ट्री की यूनिट 3 कर रहे थे गैसियस स्टेट फॉर बीएससी, उसके ही आगे सीरीज़ बढ़ाते हैं। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से है, बस वेलोसिटी की जगह एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि मैं आपको समझाऊँ और आपको समझ आ जाए। समझने की कोशिश करना, ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में क्या है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, इसने कहा क्या कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब कि मैंने कोई एक टेम्परेचर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि जो थोड़े से मॉलिक्यूल्स होंगे पॉजेसिंग पर्टिकुलर वेलोसिटी, उनके पास क्या होगी, पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। वही जैसे पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है फिक्स टेम्परेचर, पर्टिकुलर वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स्ड वेलोसिटी होगी। यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर फिक्स है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास वेलोसिटी है वो भी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट कहते हैं। देखो, और जो ये वाली लाइन है यानी कि मैक्सवेल ने एक अपनी क्या दी थी, इक्वेशन दी थी हमको, ये ना अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, उसने क्या कैलकुलेट करा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास वेलोसिटी क्या होगी, सी एंड सी प्लस डी सी। डी सी अभी बता देते हैं, सी एंड सी प्लस डी सी क्या है। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इक्वेशन सेम है, बस मैं बता देती हूँ इसमें कौन सी चीज़ क्या डिनोट कर रही है। एम क्या है यहाँ पे, मोलर मास। सी क्या है, एनर्जी के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये रहा, देखो डी एन सी, जो ये ऊपर डी एन सी है ये वाला, ये क्या बता रहा है, इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी सी एंड सी प्लस डी सी। एम यहाँ पे मोलर मास और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई नो यहाँ तक की चीज़ें आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, आई थिंक कुछ समझ भी नहीं आया होगा, लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो ये इक्वेशन है ये आपको करनी है लर्न थोड़ी सी, क्योंकि इसमें थ्योरी पोर्शन है तो आई थिंक ना समझ आए, लेकिन जो यहाँ से आपको प्रॉपर समझ आएगा। यहाँ तक तो आपको मोस्टली लर्न ही करना पड़ेगा। अब देखो, मैक्सवेल ने क्या करा, अपने लिए ग्राफ प्लॉट करा, और वो ग्राफ उसने किस किस के बीच करा। एक तो उसने करा इस पी क्या है यहाँ पे हमारा 1/n dnc/dc, जो आपने यहाँ पे यूज़ करा था ना, इस पूरे को मिला के इन्होंने क्या कह दिया है, पी कह दिया है। तो इसने क्या करा, पी के बीच में और सी यानी कि वेलोसिटी के बीच में, और पी क्या है, देखो ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद पॉजेसिंग वेलोसिटी सी। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास सी वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। इसने इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करा। तो देखो इस तरीके से हमारा एक कर्व इस तरीके से आता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे समझ लो, अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में सबसे कम हाइट वाले लड़के लड़की सब, या बोलूँ सबसे कम हाइट वाले लोग कितने हैं, तो वो भी फिर भी कम होंगे। और मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा हाइट वाले कितने, वो भी कम होंगे। एज़ कम्पेयर टू मैं बोलूँ कि एवरेज हाइट वाले लोग कितने होंगे, तो एवरेज हाइट मोस्टली आपको मिल जाएगी। तो जो चीज़ ज़्यादा मिल जाएगी, तो देखो ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों पे में बीच यानी कि एवरेज वाली चीज़ मिलती है, और जो चीज़ ज़्यादा नंबर वाले लोगों पे मिले, ये एग्जांपल है, यानी कि ऐसी वेलोसिटी जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के पास हो, ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी हिंदी करके देख सकते हो आप इस वर्ड का, मोस्ट यानी कि ज़्यादा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि ऐसी वेलोसिटी जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन सी होगी, वो वेलोसिटी जो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास होगी, ठीक है। यहाँ से समझ आ गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब देखो इसने अपने इस ग्राफ से क्या कंक्लूड करा, ही कंक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ डैट द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग वेरी लो वेलोसिटी और वेरी हाई वेलोसिटी आर वेरी स्मॉल। याद रखना, इसमें मैंने आपको हाइट वाला एग्जाम्पल से समझाया। तो इसने क्या बोला, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास वेलोसिटी बहुत कम है। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी ऐसी बढ़ रही है ना, जैसे एक्स एक्सेस होती है तो इस तरीके से बढ़ती है, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, तो इस तरीके से बढ़ती है। तो जिनके पास वेलोसिटी बहुत कम है, 0 एक तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर 1 कह लो, जिनके पास वेलोसिटी बहुत कम है वो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। और जिनके पास बहुत हाई एनर्जी, हाई वेलोसिटी, वो भी देख रहे हो आप बहुत कम है, लेकिन जिनके पास बीच वाली वो हाई है। तो वही लिखा है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लो वेलोसिटी और वेरी हाई वेलोसिटी आर वेरी स्मॉल। फिर सेकंड चीज़ इसने क्या कंक्लूड करी अपने ग्राफ से, देयर इज़ अ वेलोसिटी अल्फ़ा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से। उसने बोला यहाँ पे कोई एक वेलोसिटी है अल्फ़ा, कॉरस्पॉन्डिंग टू विच, जिसके आसपास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। जहाँ पे आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या मिल रहे हैं, मैक्सिमम मिल रहे हैं। द वेलोसिटी पॉजेज बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर
इज़ कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ तक ये वाली आपकी क्या है, डिफाइन है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स के पास होती है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है गैस के एक फिक्स टेम्परेचर पे, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते थे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब मैक्सवेल ने सोचा कि ये तो मैंने एक फिक्स टेम्परेचर पे बनाया अपना ग्राफ, क्यों ना मैं थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करके देखूँ। अब उसने क्या करा, अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। अब देखते हैं उसके ग्राफ में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या है। जो ये वाला ग्राफ था, ये वाला तो उसने अपना T1 मान के सेम ऐसे बना दिया। अब उसने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि T2 जब बड़ा कर दिया T1 से, तो उसने क्या देखा, जो उसका ये वाला कर्व था, यानी कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो कर्व था वो थोड़ा सा कुछ कम हो गया। यानी कि देखो पहले एक कर्व था, इस तरीके से कर्व था, अभी कुछ इस तरीके से फ्लैट सा होता नज़र आ रहा है, और ये आगे यानी कि जो इनके पास हाई वेलोसिटी, वो नंबर ऑफ पार्टिकल कम थे, वो हमने देखे थोड़े से वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं हमको। यानी कि ग्राफ थोड़ा सा उठ के इधर शिफ्ट हो गया है, और जो इधर वाले पार्टिकल थे वो उठ के इधर आ गए हैं। ठीक है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू हो गई है कम। ठीक है, अब देखो उसने इस ग्राफ से क्या कंक्लूड करा, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से जो वैल्यू है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वो तो जाएगी बढ़। कंफ्यूज नहीं होना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू यानी कि देखो एक तो ये अल्फ़ा 1 T1 पे माना अल्फ़ा 1 यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टेम्परेचर 1 के लिए, अल्फ़ा 2 यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टेम्परेचर 2 के लिए। सी जैसे मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे जब हम इधर बढ़ते हैं तो वैल्यू हमारी बढ़ जाती है एक्स एक्सिस की। तो देखो अल्फ़ा 1 इधर है और अल्फ़ा 2 है इधर, वैल्यू तो बढ़ रही है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की, लेकिन क्या कम हो रहा है, पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि अल्फ़ा हमारे पास इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के पास जिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास अल्फ़ा था वो क्या हो गया, कम। यानी कि वैल्यू तो बढ़ रही है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी वो हो रहे हैं कम। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज। सेकेंड, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजेसिंग द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। ये समझ आ गया। फिर उसने बोला टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनके पास लोअर स्पीड है वो क्या हो गए हैं, कम। ठीक है, फिर टेम्परेचर बढ़ाने से जिन मॉलिक्यूल के पास हाई स्पीड थी, यानी कि जिनके पास हायर स्पीड थी वो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं हम बढ़ गए। पहले हायर स्पीड इतने से के पास थी, अब हायर स्पीड देख रहे हो अब कितने सारों के पास है। ठीक है, और लो के लिए क्या बोल रहे हैं, पहले लो वेलोसिटी इतने के पास थी, अब तो लो वेलोसिटी और भी कम के पास हो गई है। यानी कि लो वेलोसिटी जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास थी वो हो जाएगी कम टेम्परेचर बढ़ाने से, और हाई वेलोसिटी वाला हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, फिर एंटायर कर्व जो यानी कि जो पूरा कर्व है वो क्या हो जाएगा, फ्लैटर, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो पूरा इस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कहीं हमारा जो इधर था वो कुछ इस तरीके से हो गया है। ठीक है, द एंटायर कर्व बिकम्स फ्लैटर एंड शिफ्ट्स टुवर्ड राइट्स, और आगे की तरफ हो जाएगा शिफ्ट। तो ये है पूरा हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। आपको समझ आ गया तो अब आपको एनर्जी वाला आ जाएगा इजीली समझ। देखो मेनली इसमें था क्या, कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं, यहाँ तक तो आपको करना है लर्न। ये वाली इक्वेशन आप याद कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा है कि हमसे तो भाई थ्योरी याद बिल्कुल भी नहीं हो रही, हम ये नहीं कर सकते, तो आप इतना करेंगे, अगर आपके एग्जाम में आता भी है 5 मार्क्स में आता है, तो अगर आप यहाँ से भी इसकी शुरुआत करेंगे ग्राफ प्लॉट से, और अगर आपसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछे या ना पूछे, 4 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख दो। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछता है तब भी आपको ये लिखना पड़ेगा। इससे ये है कि अगर आपको 4 में से 4 मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे तो एटलीस्ट 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अगर आपको ये नहीं लर्न हो रहा है देन इट्स ओके, इसको छोड़ दो, यहाँ से कर लो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी फुल मार्क्स के लिए आप ये भी लिख लो। ठीक है, अब देखते हैं इसी वीडियो में एनर्जी वाला देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोलता बिल्कुल सेम है। तो देखो अब एनर्जी वाले में क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजेसिंग पर्टिकुलर एनर्जी रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, सच अ स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। अब देखो वेलोसिटी वाला भी बिल्कुल सेम था, बस यहाँ पे क्या था पर्टिकुलर वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या चेंज हो गया है, पर्टिकुलर एनर्जी। ठीक है, बाकी पूरा सेम है कि मैक्सवेल ने कहा कि अगर हम अपना टेम्परेचर फिक्स कर दें और उस टेम्परेचर पे हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालें जिनके पास एनर्जी होगी फिक्स एनर्जी, तो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। जैसे उसके अंदर एक इक्वेशन थी, इसके अंदर भी एक इक्वेशन है, उसमें किसने निकाला था, सी एंड सी प्लस डी सी के बीच निकाला था, इसमें ई प्लस डी ई के बीच में निकाला है। फिर उसने सेम है, यहाँ तक पूरा सेम है, ग्राफ भी देख सकते हो आप पूरा सेम आया है। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ही कहेंगे इसको, लेकिन बस इसको अल्फ़ा से डिनोट नहीं करेंगे, सॉरी मैंने लिख दिया, इसको अल्फ़ा से डिनोट नहीं करेंगे,
पूरा सेम है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास कम एनर्जी है और जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी वो है कम, यही लिखा है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेरी लो एनर्जी और वेरी हाई एनर्जी और वेरी स्मॉल। फिर एक स्मॉल एनर्जी है corresponding to which the fraction of molecule is maximum, the energy possessed by the maximum fraction of molecules of the gas at a particular temperature is called most probable energy। जैसे उसमें था most probable velocity, सेम इसमें है most probable energy, यानी कि जितने most probable energy जितने ज़्यादा इनके पास होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगी उसी को क्या बोल देंगे हम, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। फिर मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ये थोड़ा सा यहाँ पे 2 पॉइंट इसके एक्स्ट्रा है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी गैस की एक टेम्परेचर टी पे वो किसके बराबर होती है, हाफ के टी के बराबर, हाफ के टी पर मॉलिक्यूल या फिर हाफ आर टी पर मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस की कितनी होती है, 3/2 RT। ये आपको दोनों पॉइंट इसके याद ही रखने हैं। फिर सेम जैसे हमने वेलोसिटी वाले में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था, सेम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने T1 और T2 यहाँ बनाया और सारा सेम है। आप पढ़ के देखेंगे सारे 5 पॉइंट इस वाले की तरह सेम है हमारे पास, जो ये वाले 5 थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 2 टॉपिक एक ही वीडियो में हो गए कवर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़, वो भी काफ़ी ईजी हैं। गाइस अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।